वेलकम टू डे 79 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल हमने यहाँ तक आप लोगों को करवाया था, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो इसी वाले नंबर पे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, कहाँ गया? इस वाले नंबर पे पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी इसी पे आ जाइएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और अब हम आते हैं आज के सेशन के लिए, जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की जो चीज़ है वो आपको देखने को मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से जरा क्वेश्चन प्यारे हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें कहा जाता है इफ द फिफ्थ, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो पी क्यू एंड आर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता ही रहता है, तो इनको स्किप मत कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें कहा जाता है फिफ्थ टर्म मतलब A5 दिया हुआ, कितना P है, ठीक है। फिर बोला कि सिक्स टर्म मतलब सॉरी सिक्स नहीं, एट्थ मतलब A8 दिया हुआ है, क्या Q है। फिर बोलता है 11th मतलब A11, कितना दे रखा है आपके पास, R दे रखा है। ये तीन चीजें आपको पता है। फिर बाद में हमसे बोल रखा है कि ये चीज प्रूव करो कि क्यू स्क्वायर ना P इंटू आर के इक्वल है। नो प्रॉब्लम, ध्यान समझिएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ए आर की पावर 4 होगा इज इक्वल टू P। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू Q, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलिए। और यहाँ से लिखेंगे तो ए आर की पावर 10 इज इक्वल टू R हो जाएगा। अच्छा, इनमें अगर R देखें और इसमें R देखें, दोनों सेम टू सेम मैच हो रहा है, तो ऐसी गलती ना करें, आप हमेशा अलग ले लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो R है वो कॉमन रेशियो वाला R नहीं है, तो इसको A भी कैपिटल ले लेता हूँ, R भी अलग ले लेता हूँ, और पावर 4 करता हूँ इज इक्वल टू P, फर्स्ट इक्वेशन। A कैपिटल R की पावर 7 कर देता हूँ, कॉमन रेशियो को कैपिटल R ले लिया और कुछ भी नहीं, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे आप A लिख देंगे, कैपिटल लिया कैपिटल ले लेना, ए आर की पावर 10 हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R, ये वाला छोटा R है आपके पास, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमें किसी भी तरीके से इनके बीच में ये वाला जो रिश्ता है वो एस्टेब्लिश करना है ना। तो वो कैसे आएगा, ध्यान समझिएगा। हमें P और R को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ गया P और R को, ये रहा, इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? Q और P और R, फर्स्ट ये रहा P और ये रहा R, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एंड थर्ड को, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये क्या प्रूव करना है उससे हमें पता चलता है, फर्स्ट एंड थर्ड, 1 एंड 2 नहीं, 1 एंड 3। ठीक है, अच्छा, तो इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमेशा यही रूल होता है। तो ए आर की पावर 4 मल्टीप्लाई इधर कितना है, ए आर की पावर 10 इज इक्वल टू ये P बन गया और ये आपके पास R बन गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब क्या करूँ मैं, ध्यान समझिएगा। ए का स्क्वायर बना लेगा, आर की बेस से में पावर ऐड होते हैं, पता होगा आप लोगों को, ये सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई में ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n होता है। बेस से में पावर डिफरेंट हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस सेम था, पावर को हमने 1 था ऐड कर दिया। बेस सेम था, पावर को हमने ऐड कर दिया, और इज इक्वल टू P टाइम्स आपके पास क्या है, R। ठीक है, चलिए, अब ये तो P इंटू आर आ गया। क्या ये आपके पास Q का स्क्वायर है, वो आप एक बार नोटिस कर लीजिए। देखो यहां से इसको आप लिख दो ए आर की पावर 7 जो कि Q की वैल्यू था, और इसकी पावर लिख दो आपके पास कितना, स्क्वायर। तो अब आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ए आर की पावर जो 7 है वो किसके इक्वल है, Q के। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा Q का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पी आर था यहाँ पे, सॉरी, P इंटू आर। बस यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमने कर दिया। प्यारा क्वेश्चन था तो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जा सकते हैं, तो ध्यान से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जहाँ पे जनरली मैं बिल्कुल बेसिक्स जब मैं स्टार्ट कराता हूँ ना तब से की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बेसिक्स वाली वीडियो देखते ही नहीं, डायरेक्टली आते हैं ना, और अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, अब हम ये वाला कर लेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, ऐसा कभी मत करना। हमेशा जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट करी जाती है ना, वो इतना ध्यान में रख के किया जाता है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना वो भी यहाँ से शुरू करेगा। सिर्फ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं हम, हर बार डिपेंडेंसी में नहीं डालते हैं। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें हम उसमें जरूर बताते हैं, बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास एंड से पूछा गया, पीछे से। अगर आप लोगों को याद हो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फ्रॉम एंड करके एक क्वेश्चन था, है ना, और एक टॉपिक ही था, तो आप लोगों को भी याद रखना है इसमें कि nth टर्म फ्रॉम एंड, ये ना एक एपी का पहले बता रहा हूं, याद कीजिए।
कोई बता सकता है मुझे? इसका फॉर्मूला था L माइनस n माइनस वन इंटू डी, वेयर L जो था आपके पास लास्ट टर्म था, फिर n माइनस वन और इंटू में आपके पास d क्या था, आपके पास कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, अच्छा वहीं पे अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें भी आता है आपके पास nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता था? इसमें होता है L अपॉन में होता है r की पावर n माइनस वन, ये होता है आपके पास, और कुछ भी नहीं। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। फटाक से 1 मार्कर का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आपके पास नहीं दिए जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कर दिया तो पार्ट्स बना के 2-2 मार्कर में आपके पास डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आगे की बात करते हैं हम, इसमें क्या कहा जाता है और वो चीज हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो nth टर्म पूछा है, कौन सा? सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म मतलब यहाँ पे ये वाला nth टर्म की जगह n की जगह 7 रख देंगे फ्रॉम एंड, तो इसमें डायरेक्टली रख दो। L की जगह कितना आ जाएगा? L का मतलब लास्ट टर्म, देखो लास्ट टर्म यहाँ पे 32 गिवन है, तो आप यहाँ पे 32 रख दोगे डिवाइडेड बाय में r। r का मतलब क्या होता था? r का मतलब होता था a2 अपॉन a1। क्या होता था? a2 अपॉन a1। a2 आपके पास 2 है और a1 आपके पास √2 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रैशनलाइज करके, नहीं तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे भी √2, तो इससे ये गायब, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास √2। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √2। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह पे रख देंगे हम √2 और इसके पावर में रख देंगे n-1। अच्छा n-1 का क्या मीनिंग है भाई? nth टर्म तो 7th टर्म, n की जगह 7-1 क्या हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। अब कई बार स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है, टेंशन मत लीजिए, देखिए ध्यान से। 32 को ऐसे रखिए 32 को, और इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दीजिए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है ना, 6 टाइम्स आपके पास इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई में लिख देना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 32 है, ठीक है, ये दोनों √2 और √4 का मीनिंग 2, तो 2 √2 आ जाएंगे तो एक 2 बनाएगा, 2 √2 आ जाएंगे तो एक 2 बनाएगा। ठीक है, डन है। चलिए 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 और कैंसिल कर देंगे, इसका कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। बस यही चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि फ्रॉम एंड अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 7th टर्म कौन सा होगा, तो वो 4 होने वाला आपके पास। ऐसे बिल्कुल इजी जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड दी, कौन सा टर्म बोला है? 3rd टर्म, और फ्रॉम एंड बोला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? बताना जरा मुझे। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, घबरा मत जाना, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया मैंने, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, ये होमवर्क दे दो आप लोगों को, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है ना, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कितना आ रहा है। अभी जैसे मैंने सॉल्व किया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, इसमें दोनों चीजें जो है वो मिक्स कर दिया गया। कौन कौन सी चीजें? कि स्टार्टिंग से और फ्रॉम एंड वाली दोनों चीजों को नोट डाउन करना है हमें। और इसमें कहा जाता है फॉर द जीपी, ये आपके पास जीपी है। फिर बाद में कहा जाता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये दोनों चीजें हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 4th टर्म फ्रॉम एंड। आइए, तो अगर मुझे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना, 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, पहले तो यही निकाल लेता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालूंगा, क्या होगा? फॉर्मूला AR की पावर 3 होगा। ठीक है, और 4th टर्म फ्रॉम एंड, 4th टर्म फ्रॉम एंड, ये दोनों चीज पहले तो मैं निकाल लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या था? L अपॉन में R की पावर n-1, R की पावर n-1। ये दो चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल पता होनी चाहिए। डन है यहाँ तक? चलें आगे। चलो भाई, इसको हम सॉल्व कर देते फटाफट। उसके बाद इनका ना प्रोडक्ट भी निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो खैर बच्चों वाली काम हो गई, सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें। अच्छा, ए के प्लेस पे कितना है चेक कर लेते हैं, 1/27 इंटू में आर का क्यूब है, आर निकाल लेंगे यहाँ से हम। आर का मतलब होता है A2 अपॉन A1, है ना। A2 की जगह 1/9 है और इसके जगह पे 1/27 है, तो ये हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये ऊपर नीचे 27/1, 9 3 जा 27, तो आर की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 की पावर 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ गया 1/27 इंटू 3 की पावर 3 27, इससे ये कैंसिल हो गया 1। तो जो 4th टर्म आया फ्रॉम बिगिनिंग वो आपके पास 1 आया। अब फ्रॉम एंड भी निकाल लेते हैं, ये वाली चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो एंड से कितना हो जाएगा? ये देखो, ये वाला टर्म कितना 81 है, तो लास्ट टर्म 81 रख दिया। आर के जगह पे हमने 3 निकाला है, और कौन सा टर्म बोला था? 4th टर्म, तो 4 - 1 3 लिख देंगे, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27।
इसको काट देंगे 27 या 81 3 आ गया आपके पास। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है ना, 1 इंटू में कितना 3, तो आंसर आ गया 3। प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो आपको ने यहाँ पे निकाल दिया। ये इस क्वेश्चन में आपसे जो है वो बोला गया था। समझ में आ रही होगी बात? डन है। चलिए ये एक और प्यारा क्वेश्चन आया है, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है इफ फॉर ए जीपी pth qth एंड rth टर्म आर a b एंड c, तो ध्यान से समझिएगा, pth टर्म पता है हमें, qth टर्म पता है हमें एंड rth टर्म भी पता है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं pth टर्म, जीपी की बात कर रहा है मतलब ap की बात कर रहा है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और एपी का मतलब यहाँ पे pth टर्म लिख रहा हो, या फिर आप टीपी लिख सकते हो, टर्म नंबर p की बात कर रहा है। टर्म नंबर p कितना दे रखा है? a दे रखा है। कितना दे रखा है? a दे रखा है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लॉग वाले कंसेप्ट को हो सकता है आप लोग भूल गए हो 9th में, मैंने हालांकि पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, राइट। अच्छा नेक्स्ट, qth टर्म मतलब टर्म नंबर q की बात कर रहे हैं, कितना दे रखा है आपके पास? b दे रखा है। फिफ्थ टर्म नंबर r की बात कर रहे हो, कितना दे रखा है आपके? c दे रखा है। डन है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे हमारे पास साफ साफ पता चल रहा है कि pth टर्म की बात कर रहे हैं, qth टर्म की बात कर रहे हैं, rth टर्म की बात कर रहे हैं। डन है। अब इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? एक्सपेंड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ना कई बार स्टूडेंट एक्सपेंड करने में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। देखो बाकी आगे जो क्या करना है वो बाद की बात है, पहले आप इसको एक्सपेंड करना सीखो एक बार अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर मैंने बोलता कि आपसे tn है, तो tn का क्या लिखते हैं आप? लिखते a r की पावर n-1, है ना। तो उसी तरीके से ये जो टीपी है, टीपी को क्या लिखता मैं? a लिखता, फिर r के जगह पे क्या लिखते हो? r, कॉमन रेशियो। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे rth टर्म यूज किया गया, तो कॉमन रेशियो का आप अपनी तरफ से क्या लोगे? यहाँ पे abc भी यूज किया गया है, तो आप फर्स्ट टर्म को a नहीं ले सकते, कैपिटल ए ले लो, और कॉमन रेशियो को आप स्मॉल r नहीं ले सकते, कैपिटल r ले लो, क्योंकि उन दोनों चीजों को यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे अज्यूम करोगे कि जो क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म आप लिख दोगे ऐसे करके, कैपिटल ए लिए है और टर्म है और कॉमन रेशियो जो है आपके पास वो आपके पास कैपिटल आर। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो हम क्या करने वाले हैं, इसको तोड़ने वाले हैं, इस वाले को, इसको तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा a फिर r की पावर n-1, तो ये nth टर्म था तो p-1, इसको अच्छे समझिएगा। और ये कितना दिया हुआ? स्मॉल ई, फर्स्ट इक्वेशन। बाद की बात बाद में, है ना। टी क्यू, तो ये a हो जाएगा, फिर r हो जाएगा, फिर q-1 हो जाएगा, ये b हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन, है ना। यहाँ पे a दिया हुआ है, q नहीं a दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना। टर्म नंबर सी rth टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, r हो जाएगा, अगर n होता तो n-1, r है तो r-1, है ना। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और ये c है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बना। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन जो है वो बनाने की कोशिश करी है। अब आगे की बात करेंगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए q माइनस r, लॉग ए एज इट इज रखेंगे, है ना, लॉग ए एज इट इज रखेंगे। फिर हमें चाहिए r माइनस पी, ठीक है। फिर हमें चाहिए p माइनस क्यू। देखो आपको या तो लॉग ए मिल जाए, लॉग बी मिल जाए, या फिर लॉग सी मिल जाए। ध्यान समझिएगा, या तो आपको लॉग ए मिल जाए, लॉग बी मिल जाए, या फिर लॉग सी मिल जाए, या तो आपको q माइनस r मिल जाए, r माइनस पी मिल जाए, और फिर आपके पास p माइनस क्यू मिल जाए। बस आपकी मर्जी है, यहाँ से बात बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से q माइनस r, r माइनस पी, p माइनस क्यू ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है इजी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा जाएंगे उसमें, समझ रहे हो, उसको निकालने में। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी निकाल देता हूं, वो ना आसानी से निकल जाएगा। कैसे? आप तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इधर ए बी सी अकेला पड़ा हुआ है पहले से, और कभी भी अगर ए बी सी अकेला पड़ा हुआ है तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ऑल द 3 इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ये चीज करना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लॉग लेता हूं तो ये बन जाएगा लॉग a इंटू आर की पावर p-1, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? लॉग a बन जाएगा। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बोल दीजिए, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, चलो और नई इक्वेशन बोल दूंगा, बोलने में क्या है। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं लॉग लेता हूं तो ये बन जाएगा लॉग a r की पावर q-1, और ये बन जाएगा लॉग इंटू में b, ये बन जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। यहां से अगर मैं लॉग ले लेता हूं, ये आ जाएगा लॉग a इंटू आर की पावर r-1 इज इक्वल टू लॉग c, ये बन गया आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? डन है।
चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें log a log b log c मिल गया। अब आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करते सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, इसको थोड़ा सा और आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, कैसे, ध्यान समझिएगा इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं ना तो ऐसे हो जाएगा। देखो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की, और वो ऐसा है कुछ, लॉग एक्स टू दी पावर वाई होता है ना एक्सपोनेंट, तो वाई जो है वो पहले आ जाता है, क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी लॉग एक्स इंटू में वाई हो मल्टीप्लाई में, तो आप इसको प्रोडक्ट में हो तो प्लस में लिख सकते हो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। और अगर ये आपके पास डिवाइड में हो लॉग एक्स अपन वाई, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, है ना। ये तीन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 9th क्लास में ये बताया हुआ है और करवाया हुआ भी है ना, तो नो प्रॉब्लम, फिर से बता दिया मैंने आपको। अब इसको देखोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि लॉग एक्स है और उसकी पावर वाई है, तो वाई को पहले ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 और इंटू में लॉग ए आर, क्या हो जाएगा ए आर, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ए, और ये 6 हो गया तो इसको 7th इक्वेशन की नेमिंग कर दो, फिर ये हो जाएगा q माइनस 1 हो जाएगा, राइट, q माइनस का 1 हो जाएगा, और इंटू में लॉग ए इंटू आर, लॉग a इंटू आर, डन है यहाँ तक। ये हो जाएगा log b, ये बन गया 8th इक्वेशन। फिर यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा log a इंटू आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास log c, और ये हो गया आपके पास 9th इक्वेशन। क्या इतनी सी बात समझ में आई? आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ले जाकर वहां पे पटक दीजिए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ये वाला, नो प्रॉब्लम। बट डायरेक्टली इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इससे इसको कर देता हूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा तो सही रहेगा। तो यहां पे मैं कर देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास, या फिर इसको मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देता हूं, क्योंकि कितना ही करता जाऊंगा, अभी तो मतलब जितना करते जाओगे उतना होता जाएगा। वैसे भी थोड़ा सा टाइम इसको हमने ज्यादा दे दिया। आइए यहाँ की बात करते हैं, तो लॉग ए की जगह पे जो हमने निकाला वही रख देंगे, लॉग बी की जगह जो हमने निकाला वही रख देंगे, और लॉग सी की जगह जो हमने निकाला वही रख देंगे। पूरे को सॉल्व करेंगे तो 100% 0 आएगा। तो चलो चेक करते हैं, क्यू माइनस आर लॉग ए है, q माइनस आर लॉग ए है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो q माइनस आर, फिर यहाँ पे लॉग ए की जगह पे ये पूरी चीज रखी जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस का 1 और इंटू में आ जाएगा लॉग ए इंटू में आर, ठीक है, बीच में प्लस था। अब दूसरे में देखते हैं क्या था, दूसरे में r माइनस पी के साथ लॉग बी है, r माइनस पी के साथ लॉग बी है, r माइनस पी के साथ लॉग बी, और लॉग बी की वैल्यू क्या था हमारे पास, q माइनस 1 और इसके साथ है log a इंटू आर, ठीक है, फिर बीच में प्लस। और तीसरा क्या था आपके पास, r माइनस पी, लेट मी चेक। तीसरा वाला है आपके पास p माइनस क्यू के साथ log c है, p माइनस क्यू के साथ log c है, p माइनस क्यू के साथ log c है, p माइनस क्यू के साथ log c, और log c हमारे पास है r माइनस का 1 और इंटू में log a r। बस हमें इसको सॉल्व करना और 0 के इक्वल लाना, और कुछ भी नहीं है। आप नोटिस कर सकते हैं तीनों में log a इंटू आर आपके पास कॉमन आ रहा है, तो निकाल दो कॉमन। तीनों में कॉमन आ रहा है, क्या करो, तीनों में से log a इंटू आर को कॉमन निकालो पहले तो एक बार, log a r, ठीक है, कॉमन निकालो। यहाँ क्या बचा, q माइनस आर p माइनस 1, यहाँ क्या बचा प्लस में r माइनस p q माइनस 1, है ना, p माइनस 1 यहाँ पे बचा था, प्लस में यहाँ पे क्या बचा p माइनस q और r माइनस का 1, ये चीज बचा। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, log a इंटू आर। चलो कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा, सॉल्व कीजिए, q से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया qp माइनस का q, फिर माइनस का rp और प्लस का r, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का rq माइनस का r, फिर माइनस का pq प्लस का p, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा प्लस में pr माइनस का p माइनस का qr प्लस का q। ये चीज आ गई आपके पास, देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास और 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा log a इंटू आर, दैट इज पी क्यू क्यू पी, कहीं ना कहीं पे पक्का कटेगा, देखना कहीं पे, ये देखो पी क्यू है ना, आगे वैसे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, एक प्लस का एक माइनस का। अब क्यू भी कटेगा, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, ठीक है, आरपी भी कटेगा, ये आरपी माइनस का, ये वाला प्लस का कैंसिल, आर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आरपी और सॉरी आर क्यू और क्यू आर प्लस माइनस कैंसिल, और ये पी से पी कैंसिल हो गया, देखा सभी के सभी कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 0, और 0 से इंटू करेंगे हम इसको, क्या आ जाएगा मेरे पास 0, हेंस प्रूव्ड।
तो थोड़ा सा लेंथी था, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट आता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो स्टार्टिंग में नंबर दिया था उस पर आप कनेक्ट हो जाइए। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन की सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।